हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखिएगा बेटा, हम एनटीए नीट पेपर सॉल्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीए नीट पेपर नंबर 99 वाले नंबर पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, मैं हर क्वेश्चन का आंसर प्लस उसके कॉन्सेप्ट, अर्थात क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट और फिर उसके आंसर से रिलेटेड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। तो ध्यान दीजिएगा, टॉटोमेरिज्म के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन है कि एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के रेस्पेक्ट में एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला जो ऑप्शन आपका है CH3CH एंड डबल बॉन्ड O। तो आप देखो, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और इसके ऊपर ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट तो आपका टॉटोमेरिज्म करेगा बी ऑप्शन में देखिएगा, आपके पास यहाँ पर कीटो ग्रुप है और कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, बट ये हाइड्रोजन sp2 है और ये भी sp2 है। और ध्यान रखना, एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, और वह अल्फा हाइड्रोजन भी कौन से का होना चाहिए, sp3 का होना चाहिए, sp2 का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब आप देखो सी वाले में CH3NH3 डबल बॉन्ड ONH3, ये क्या है, तो ये आपके पास बेटा अमाइड है। अमाइड अल्फा हाइड्रोजन जो है वो किस पर होगा, नाइट्रोजन पर। तो ध्यान रखना, अमाइड के केस में अगर अल्फा हाइड्रोजन देखना हो तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ध्यान रखना, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर भी आपके पास देखो, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। और कैसे होगा टॉटोमेरिज्म, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो CH3 एंड डबल बॉन्ड COH और CH3 ये बन जाएगा। इसका मतलब सी के अंदर भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है। अब आ जाएगा डी के अंदर कौन सा ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है, और कीटो के अंदर आप देखो, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है। तो बताइएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है बट वो sp2 पर है, इसलिए वो टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड नहीं होगा। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन। आपको बताना है इनमें से किसके अंदर मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एंगल स्ट्रेन इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लोएल्केन, अर्थात साइक्लिक रिंग के अंदर ही एंगल स्ट्रेन होती है, अर्थात साइक्लोएल्केन की ये प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपका ए और सी आंसर तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि साइक्लिक रिंग में ही एंगल स्ट्रेन होगी, ओपन चेन में, अर्थात अगर मैं बात करूं ओपन चेन की, तो ओपन चेन में कभी भी एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। अब बात आती है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में से किसके अंदर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। तो देखो बेटा, ये था साइक्लोप्रोपेन, मतलब प्रोपेन 1 2 3। जब इसको हम चेंज करके साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, बट अब एंगल कितना हो गया, 60। अब ऐसे ही बात करें साइक्लोब्यूटेन, तो आप ज़रा देखो, ये है साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, साइक्लोब्यूटेन में। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 90। यहाँ बॉन्ड एंगल 60 है, यहाँ बॉन्ड एंगल 90 है। और हमें पता है एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो देखिएगा। रिलेशन है कि एंगल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर बॉन्ड एंगल। हमेशा इनर बॉन्ड एंगल के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ज़रा देखो आप, यहाँ पर इनर बॉन्ड एंगल कितना है, 60, यहाँ इनर बॉन्ड एंगल कितना है, 90। तो इसका इनर बॉन्ड एंगल कम है, तो अगर इनर बॉन्ड एंगल कम होगा तो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगी। तो बेटा इसके अंदर क्या है, एंगल स्ट्रेन मोर है, जबकि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन लेस है। एक वर्ड और हम लिखा है डेविएशन। कैसे निकालेंगे डेविएशन, तो अगर डेविएशन निकालना है तो देखो, इसका रियल हाई एंगल कितना था,
109.28 मिनट माइनस अब कितना आ रहा है 60 और कितने का डिवाइड कर देंगे 2 का, जबकि यहाँ पर अगर वैल्यू निकलेगी तो 190.28 माइनस 90 डिवाइड बाई 2। तो बताओ किसका एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसका एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर इसका डेविएशन ज़्यादा होगा, अगर इसका डेविएशन ज़्यादा होगा तो इसका एंगल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना साइक्लोप्रोपेन जो होता है उसका एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी साइक्लिक अल्कोहल आर पॉसिबल विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H2। तो सबसे पहले इसका हम DU निकालेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई कार्बन प्लस का 2 माइनस का हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। तो इसका DU 1 आ रहा है। आपको पता है जिसका DU 1 होता है उसका मतलब वहाँ पर या तो एक पाई बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, एक रिंग होगा। तो यहाँ पर हमें साइक्लिक बनाना है तो ये तो हम कंसिडर करेंगे नहीं और हम यहाँ पर रिंग को कंसिडर करेंगे। तो अब आप देखो रिंग के अंदर 4, तो सबसे पहले हम 4 कार्बन का रिंग बनाएंगे। तो ये 4 कार्बन का रिंग हो गया और इस पर OH लगा देंगे। तो फर्स्ट आइसोमर्स ये हो गया। सेकंड आइसोमर्स में क्या करेंगे, रिंग 4 की बजाय कितने की बनाएंगे, 3 की, और एक कार्बन जो बच गया उसको बाहर कर देंगे और उसी पर हम अल्कोहल को लगा देंगे। तो ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्कोहल की पोजीशन को चेंज करेंगे। अब की बार हम अल्कोहल और मिथाइल दोनों को एक ही कार्बन पे लगा देंगे। और नंबर 4 में हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को फिर आगे चेंज कर देंगे। जैसे इसकी पोजीशन आगे चेंज होगी ये हो जाएगी। अगर अब इसकी पोजीशन को हम यहाँ पर लाएंगे तो वो इसी के सिमिलर हो जाएगा। तो बताइएगा टोटल कितना आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया बेटा, 4। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 4, मतलब B इसका आंसर होगा। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फॉर्मूला ऑफ सल्फामिक एसिड। ध्यान रखना सल्फामिक एसिड, वैसे तो फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता दूं सल्फामिक एसिड इसका मतलब यह है, एक तो आपका सल्फोनिक एसिड। तो क्या होता है सल्फोनिक एसिड, ये होता है सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला। और मिक अर्थात यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे इसकी अमोनिया के साथ। तो जब अमोनिया के साथ एसिड का रिएक्शन करेंगे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा और HOS डबल बॉन्ड और NH2 ये बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं सल्फामिक एसिड। तो बताओ इसका कौन सा फॉर्मूला राइट है, C राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, ए हेलो एल्केन्स, एक हेलो एल्केन्स अर्थात ये हेलो एल्केन्स कैन बी रिड्यूस टू एन एल्केन, ये आपके एल्केन में रिड्यूस हो जाती है। द हेल्प ऑफ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस का। तो बताओ यहाँ पर रेड फास्फोरस क्या कर रहा है। तो ध्यान रखना रेड फास्फोरस प्लस HI जो है आप यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर रेड फास्फोरस प्लस HI यूज नहीं करते, यहाँ पर हम रिड्यूसिंग जो एजेंट यूज करते हैं बेटा वो होता है रेड फास्फोरस प्लस I2, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो हैलाइड कोई नहीं, चाहे आपका अल्कोहल हो, चाहे आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो और चाहे हैलाइड हो, इन सब का रिडक्शन किसके अंदर करता है, एल्केन में करता है। तो ध्यान रखना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इन सबको इसमें चेंज कर देता है। अब इसने पूछा है कि यहाँ पर रेड फास्फोरस का काम क्या है। तो सिंपल सी बात है कि रेड फास्फोरस I के साथ, तो देखो आपका सबसे पहला जो रेड फास्फोरस है वो I2 के साथ क्रिया करके या रिएक्शन करके Pi3 बनाता है, क्योंकि Pi3 जो होता है वो डज नॉट इन एग्जिस्ट, अर्थात डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको तुरंत बनाया जाता है। जब आपके पास Pi3 बन गया तो ये Pi3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके 3HI प्लस H3PO3 अर्थात HI का फॉर्मेशन करता है। और HI जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, तो HI यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है।
तो बताओ क्वेश्चन क्या होगा। तो बेटा बच्चा इसमें गलती कर देता है, क्योंकि उसने रिडक्शन लिखा है तो बच्चा बोलता है एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में रेड फास्फोरस नहीं HI यूज हो रहा है, जो कि रेड फास्फोरस से बनता है। तो पहला गलत हो गया, सेकंड आपका रॉन्ग हो गया। कौन सा आंसर राइट होगा बेटा? थर्ड, इज यूज टू रीजनरेट HI, अर्थात ये HI के फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। अब आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रिएजेंट यूज फॉर कन्वर्जेशन ऑफ प्रोपेनोल इनटू प्रोपेन। कहने का मतलब क्वेश्चन यह है कि आपका प्रोपेनोल CCCOH इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन में, तो हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? तो O को C में चेंज करने के लिए रिडक्शन भी सफिशिएंट है, तो हम यहाँ रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिडक्शन लेंगे, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम रेड फास्फोरस प्लस HI भी यूज करते हैं। तो रेड फास्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो जाता है। तो अब आप ज़रा देखो रेड फास्फोरस प्लस HI, तो यहाँ पर I2 प्लस P है, तो रेड फास्फोरस प्लस HI नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर मैं अल्कोहल का फास्फोरस प्लस I2 में रिएक्शन लूँगा तो ये रिएक्शन करके PI3 बना देगा और I इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करके एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा, इसलिए फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग हो गया। नंबर 2 में टोसिल क्लोराइड पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो आपको पता है सर OH द पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और ये पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से पहले इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम टोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से टोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl बाहर हो जाता है, CCCOTS ये बन गया, और OTS आर द बेटर लिविंग ग्रुप होता है या गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब इसका रिएक्शन करना है हमें ला से, तो ला पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन कर देगा। तो यहाँ से आपके पास बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? बी। अब आता है सी, कि सी में क्यों नहीं हो आंसर, तो हम सी की बात करेंगे। तो जरा आप देखो सी के अंदर क्या आ रहा है? कंसंट्रेटेड H2SO4, और हमें पता है कि अल्कोहल जो होता है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करता है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन, डी में आपके पास CH2N2 है, डाइएजोमीथेन, और जब डाइएजोमीथेन के साथ हीट करते हैं तो हमें पता है क्या बनती है? कार्बिन। और अगर आपने अल्कोहल अर्थात आपने अल्कोहल लिया है प्रोपेनोल और इसका रिएक्शन कराया डाइएजोमीथेन के साथ, तो यहाँ से आपके पास जो कार्बिन बनेगी उस कार्बिन का इंसर्टेशन होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इन दोनों के बीच में इंसर्टेशन होगा। तो CCCO और CH2 और H, बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? बी। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन रिएक्शन, आपको ये प्रोपाइन गिवन है, इस पर HOBr का रिएक्शन करना है, X आपको बताना है X क्या बनेगा। तो आपको पता है एल्काइन पर HOBr का एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और मार्कोनियो रूल के अकॉर्डिंग होगा, और यहाँ पर आपके जो इंटरमीडिएट होगा वो साइक्लिक कैटाइन होगा, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा रिएक्शन देखिएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा Br प्लस कहाँ अटैक करेगा? तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और Br अंदर वाले पर अटैक करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा CH3CH, यहाँ Br लग जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक करेगा, यहाँ पर OH माइनस आकर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH Br और OH। अब देखो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से है कि ये इनोल हो गया, और आपको पता है इनोल स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ से इनोल आपका क्या है बेटा? अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो ये यहाँ से क्या करेगा? टोटोमेरिज्म करेगा, और टोटोमेरिज्म के वाया, यहाँ से टोटोमेरिज्म हो जाएगा, तो टोटोमेरिज्म के वाया जो है आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा,
तो CH3C डबल बॉन्ड CH2Br ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बट बेटा आपका ये प्रोडक्ट मेजर नहीं होगा, ये प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। अब आप देखो क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ से ये प्रोडक्ट और भी, अब मैं इससे एक और प्रोडक्ट बनाता हूँ, फिर हम कंपेरिजन करेंगे कि ये माइनर क्यों है। तो अब आपके पास यहाँ से बना है CH3C डबल बॉन्ड CHBr और OH, ये आपका स्टेप फर्स्ट हुआ है। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में अगेन वापस वही Br प्लस अटैक करेगा। अब बताओ आपका Br प्लस कहाँ अटैक करेगा। देखो एक बार इस पर अटैक की पॉसिबिलिटीज है, एक बार इस पर अटैक की पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार मैं अंदर वाले पे करता हूँ Br का अटैक, तो यहाँ पर Br का अटैक होगा तो बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब हम Br का अटैक बाहर वाले पे करते हैं तो अंदर वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ इसका भी प्लस है मिल रहा है और यहाँ पर OH का भी प्लस है मिल रहा है। हमें पता है कि प्लस M जो होता है वो OH इज ग्रेटर देन Br होता है, तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा और ये आपका लेस स्टेबल होगा। तो बताओ अगर लेस स्टेबल होगा तो ये तो बनेगा नहीं और ये आपका फॉर्मिड होगा। तो अब जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी इसके ऊपर होगी। अब यहाँ पर आपका अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा बेटा इसके ऊपर, आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये बनेगा, इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस, तो ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3COH OH CBr2 ये बन जाएगा। अब आप चेक करो CHBr2। अब आप देखो ये विस डाइओल मतलब जेम डाइओल हो गया और जेम डाइओल स्टेबल नहीं होता, इसलिए यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O CH और Br2 बन गया। ध्यान रखना ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर Br2 आ रहा है तो यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन भी होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, फास्ट होगी। इसलिए इसकी मेजर प्रोडक्ट है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन भी इसमें राइट है, सेकेंड ऑप्शन आपका नहीं बनेगा, थर्ड ऑप्शन भी आपका नहीं बनेगा, फोर्थ ऑप्शन भी बनेगा। तो फर्स्ट और डी दोनों ही है, बट अगर मेजोरिटी की बात करें तो डी आपका मेजर होगा और फर्स्ट आपका क्या होगा बेटा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, केनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय। आपको बताना है केनिजारो रिएक्शन कौन देगा। तो आपको पता है कि केनिजारो रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं, और केनिजारो रिएक्शन हमेशा कंसर्टेड बेस की प्रेजेंस में होता है। एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उससे एसिड बनेगा और जिसका रिडक्शन होगा बेटा उससे अल्कोहल बनेगा। तो आप देखो फर्स्ट के अंदर एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम है, और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, बट आप देखो इसके अंदर यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, सी। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 26, असाइन द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। असाइन द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको बताना है कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। तो जरा आप देखिएगा, हम यहाँ पर इसका IUPAC नेम करेंगे तो इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो वैसे तो इसका कॉमन नेम तो मैं आपको बता दूँ, इसका कॉमन नेम तो बेटा सिट्रिक एसिड होता है। अब देखो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आएगी। अब आपने ये वाली चेन क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर बेटा मैं ये वाली चेन लेता हूँ तो इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका चेन में नहीं आता, और अगर ये चेन में नहीं आएगा तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। उसका क्यों, क्योंकि जब आपके तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम नेचर के हैं तो तीनों का ही चेन में आना कंपलसरी है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन तीनों ही फंक्शनल ग्रुप को चेन में नहीं लेंगे, तो चेन हो जाएगी सीधी वाली। अब अगर सीधी वाली चेन हो जाएगी तो नंबरिंग चाहे आप किधर से भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से सिमेट्रिकल है। अब हम किधर से भी नंबरिंग करेंगे, ये बन गया। तो देखो 2 पर क्या आ रहा है, OH, तो 2 पर OH आ रहा है तो 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो जाएगा।
और 1 2 3 पर आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सुनना, अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो और उसका कार्बन चेन में नहीं आता तो उसके लिए हम कार्ब वर्ड लगाते हैं। तो इन सब के लिए क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी पेंट 1,5 डाइकोएक्सेट रॉन्ग 2 कार्बोक्सी नहीं, 2 कार्बोक्सी। हालांकि इसका यूपीएससी तो नेम तो है बट ये ऑथेंटिक नहीं है। तो इसका आंसर होगा बेटा सी 2 हाइड्रोक्सी, 2 पर है 2 हाइड्रोक्सी। प्रोपेन 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और 1 2 3 3 पर 1 पर भी है 2 पर भी है 3 पर है, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 31, लीनियर पोलिन्स ऑन ओजोनोलाइसिस गिव 2 मोल ऑफ एसिटैल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ प्रोपेन डाइऑल। तो लीनियर पोलिन्स विल बी, आपको बताना है कोई एक एल्कीन है, पोलिन्स है वो, उसके अंदर 2 मोल तो एसिटैल्डिहाइड आना चाहिए और 1 मोल आपका प्रोपेन डाइऑल का आना चाहिए। तो बताओ वो कौन सी होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बड़ा सिंपल है कि ओजोनोलाइसिस में जो भी आपके कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं उनको अटैच कर दिया करो। तो पहला है प्रोपेन डाइऑल। तो देखो सी 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 सी, यहाँ पर प्रोपेन हो गया, प्रोपेन और डाइऑल डाइएल, तो इधर भी एल्डिहाइड आएगा और इधर भी आपके क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा। अब आप देखो ओजोनोलाइसिस गिव 2 मोल ऑफ एसिटैल्डिहाइड। अब इससे एसिटैल्डिहाइड है तो मैं इधर एसिटैल्डिहाइड बना देता हूँ, तो ये एसिटैल्डिहाइड हो गया। मैं इसके इस साइड भी क्या करता हूँ, आपका एल्डिहाइड बना देता हूँ, तो मैं इधर भी आपके एल्डिहाइड का फॉर्म बना देता हूँ। तो ये मैंने आपका एसिटैल्डिहाइड बना दिया। अब आपको पता है, आपको मैंने इसमें एक लॉजिक होता है कि जब भी आपको मतलब कार्बोनिक कंपाउंड से वापस एल्कीन बनाना हो ओजोनोलाइसिस से, तो जहाँ पर ऑक्सीजन होता है वहाँ से उसको हटाकर डबल बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है। यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा और डबल बॉन्ड से जोड़ दिया जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3, CH3 के बाद में क्या होगा C के बाद में क्या होगा, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद में क्या होगा C के बाद में फिर क्या होगा, अगन C पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद में क्या आ जाएगा C, और C के बाद में आ जाएगा CH3। तो ये आपकी पोलिन्स बन गई। तो बताओ इसके अंदर कितनी बार डबल बॉन्ड आया बेटा, इसमें 2 टाइम डबल बॉन्ड आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एल्काडाइन। तो यहाँ पर बताओ क्या लेंगे हम, एल्काडाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एल्काडाइन। अगर हम एल्काट्राइन लेंगे, जैसे मैं कोई भी ये चेन ले लूँ और इसमें मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ले लिया, तो 1 2 3, तो देखो दो प्रोडक्ट जो आपके बनेंगे वो तो बनेंगे मोनो वाले और 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके डाई वाले, जबकि यहाँ पर डाई वाला केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा एल्काडाइन। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इन द गिवन रिएक्शन आपको एक साइनाइड गिवन है, इसका वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करना है, फिर A बनेगा उसका हाइड्रोलाइसिस करना है, B बनेगा। तो आइडेंटिफाई करना है A एंड B आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है इसमें A और B क्या है। तो देखो सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे साइनाइड से CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ और इसको हीट करेंगे। तो यहाँ से वाटर के साथ करेंगे तो यहाँ पर तो आपका OH ग्रुप और यहाँ पर आपका H ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये बन जाएगा। और ये यहाँ से अनस्टेबल होने की वजह से टोटोमेरिज्म करेगा, और टोटोमेरिज्म होने की वजह से यहाँ पर बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो A क्या बन गया, अमाइड। अब बात आती है अगेन दोबारा फिर इसका हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और वो भी किसके अंदर, एसिडिक मीडियम में। तो जब इसका वाटर के साथ हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। तो ये आपका B हो गया। तो A तो क्या बन गया, एसिटामाइड, और B क्या बन गया, एसिटिक एसिड। तो बताओ इसका कौन सा आंसर सही है बेटा, फर्स्ट आंसर इसका राइट है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन द रिएक्शन सीक्वेंस। ये आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस है जिसमें X और Y हो रहा है, आपको बताना है Y विल बी। यहाँ पर Y क्या होगा,
तो सिंपल है, सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको पता है टर्मिनल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि यह आपके पास टर्मिनल एल्काइन है और टर्मिनल एल्काइन में हाइड्रोजन एसिडिक होता है। और इसका रिएक्शन करेंगे NaNH2 के साथ, तो NH2 माइनस अमाइड बेस है, तो यहाँ से सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये बन जाएगा आपके पास सोडियम एसिटिनिलाइड वाली फॉर्म बन जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर माइनस है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तो बेटा ये यहाँ पर अब आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। अब हम, ये तो बन गया आपके पास बेटा X। अब इसकी रिएक्शन करेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर। किसके ऊपर रिएक्शन करेंगे बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर। तो इसका रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर इसका जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा बेटा कौन सा, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड का मेन कैरेक्टर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला आकर यहाँ सेट हो जाएगा और ये इस पर आएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, तो यहाँ से बनेगा HCO, और ये जो कार्बन है इस कार्बन पे आके जुड़ेगा C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, और यहाँ पर आ जाएगा Na। ये अब अगर इसका हम यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से ये सोडियम हट जाएगा, और सोडियम हटेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3, उसके बाद में C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में कार्बन के साथ CH2, और उसके बाद में क्या बन जाएगा, OH। तो ये आपका वाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बताइएगा इस वाई प्रोडक्ट का IUPAC नेम करूँ तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, 2 पर है तो 2 आइन, और 1 पर है ओल, तो क्या हो जाएगा 1 ओल। तो बताओ इसका कौन सा आंसर राइट है, फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है, सेकेंड आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इन द रिएक्शन सीक्वेंस, ये आपको एक रिएक्शन का सीक्वेंस है CH3CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड, इसका रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। आपको पता है NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो CH3C डबल बॉन्ड O, इस पर रिएक्शन होगा हाइड्रोक्सिल अमाइन का, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन कर देता हूँ, तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से CH3C डबल बॉन्ड NOH, ये आपके क्या हो जाएगा, ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो ऑक्साइम बना है इसका रिएक्शन कराना है P2O5 के साथ में, तो ये प्रोडक्ट आपका A हो गया, उसके साथ हीट भी करना है। आपको पता है P2O5 आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से CH3C ट्रिपल बॉन्ड N अर्थात साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट आपका फर्स्ट बनेगा बट ये A होगा इसलिए रॉन्ग, क्योंकि उसने B पूछा है, आपका B रॉन्ग है, तो आंसर होगा बेटा C। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन बेंजीनोइड, आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉन बेंजीनोइड है। नॉन बेंजीनोइड से मतलब है बेटा जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं हो, जिसके अंदर क्या हो, बेंजीन रिंग नहीं हो, अर्थात अगर हम बात करें तो 4n+2 पाई, जहाँ पर n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, सॉरी n की वैल्यू 1 क्या, मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। तो अब आप देखो पहला बेंजीन है, बिल्कुल बेंजीनोइड होगा, दूसरा नेप्थलीन है, ये भी बेंजीनोइड होगा, तीसरा एंथ्रेसीन है, ये भी बेंजीनोइड होगा, बट आप देखिएगा चौथे पे मैं यहाँ को शिफ्ट करूँगा, ये होगा, तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक तो है बेटा, बट यहाँ पर रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग टाइप नहीं है, और अगर बेंजीन रिंग टाइप नहीं है तो ये बेंजीनोइड भी नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, डी। अब आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। पहला ऑप्शन एसीटोन है, ये एसीटोन है,
एसीटोन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नाइट्रोइथेन है, ये आपका नाइट्रोइथेन है, इसके अंदर होगी या नहीं होगी, अभी इसका डिसाइड करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनका टॉटोमेरिज्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके अंदर इसका टॉटोमेरिज्म होगा, तो आपको पता है इसका टॉटोमेरिज्म होगा तो इसका जो इनोल फॉर्म है वो ये बनेगा। अब आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 मेंबर हो रही है, और 4 मेंबर साइक्लिक रिंग जो होती है वो स्टेबल नहीं होती। तो यहाँ पर जो आपकी 4 मेंबर है वो साइक्लिक रिंग स्टेबल नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। कैसे होगा टॉटोमेरिज्म, वो देखिएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, और ये अब आप देखो यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अगला आता है 2,3 पेंटाडाइओन। हाँ, 2,3 पेंटाडाइओन, 1 2 3 4 5, 5 2 पर भी है और 2 पर भी है और 3 पर भी है, ये 2 और 3 पर हो गया पेंटाडाइओन। अब आप देखो 2,3 पेंटाडाइओन बन गया, इसमें इधर भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है और इधर भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है। तो मैं यहाँ से टॉटोमेरिज्म कर देता हूँ। तो C डबल बॉन्ड O। पहली बात एक और बता दूँ कि सर यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर में रिपल्सन हो रहा है, और स्टेबल नहीं होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड पे रोटेशन होगा, और ये रोटेट होकर क्या हो जाएगा, यहाँ से रोटेशन होगा, रोटेट होकर ये घूम जाएगा, तो घूमते ये बन जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, तो मैं इसमें टॉटोमेरिज्म कर रहा हूँ, किसी भी वन साइड टॉटोमेरिज्म कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर टॉटोमेरिज्म किया है। अगर यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा तो यहाँ पर OH बन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड CC हो जाएगा। अब आप जरा देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग होगी, और 5 मेंबर रिंग होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंज एल्डिहाइड। आपको पता है बेंज एल्डिहाइड में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो फर्स्ट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं होगा, फोर्थ में भी नहीं होगा, किस में होगा, थर्ड में। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा, थर्ड होगा। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच ऑफ द कन्फर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। आपको बताना है एन ब्यूटेन के किसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैंने ये एन ब्यूटेन लिया है, इसका हम कन्फर्मेशन आइसोमर्स बनाते हैं। तो मैंने 1 2 3 4 2 और 3 बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बनाया। तो 2 और 3 बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा। और ये 2 और 3 बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हम यहाँ देखेंगे। तो इसका मैं आपके यहाँ से न्यूमेन फॉर्म बना देता हूँ। तो फर्स्ट कार्बन पे मैंने यहाँ मिथाइल ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, और आपको पता है मिथाइल के बेक में मिथाइल, हाइड्रोजन के बेक में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बेक में हाइड्रोजन। ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई बेटा, ये आपकी इपीलैप्स फॉर्म हो गई। अब इसको रोटेट करेंगे 60 पर। जैसे इसको 60 पर हम रोटेट करेंगे, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर इसको हम अगेन रोटेट करेंगे 60 पर। जैसे इसको 60 पर रोटेट करेंगे, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये ऑब्टेन हो जाएगा। और इसको फिर हम एक बार और रोटेट करेंगे, नीचे बना देता हूँ मैं, इसको एक बार और रोटेट करेंगे। तो जैसे इसको हम एक बार और रोटेट करेंगे, अब की बार जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कॉन्फ़िगरेशन आपका ऐसा हो जाएगा, जिसके अंदर आपके दोनों मिथाइल जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो बेटा जिसके अंदर दोनों मिथाइल आपके जस्ट अपोजिट है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एंटी फॉर्म, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल है, और अगर सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी भी इसी की है। अब आप देखो जो पहला था ये भी इपीलैप्स है, सेकंड वाला आपका इपीलैप्स नहीं स्टैगर्ड फॉर्म है, और थर्ड वाला आपका अगेन वापस क्या हो गया, इपीलैप्स हो गया। बट आप देखो फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस है। फर्स्ट में मिथाइल के ऊपर मिथाइल है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फुल्ली इपीलैप्स। और यहाँ पर मिथाइल के ऊपर मिथाइल नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली इपीलैप्स। तो अब आपको पता है फुली एपीलैप्स में मिथाइल के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा,
इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो आपको पता है इसकी स्टेबिलिटी बेटा क्या है, सबसे लेस है। अब बताओ रिपल्सन ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द कन्फर्म्स ऑफ एन ब्यूटेन हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला एंटी, नहीं, एंटी की तो सबसे कम होगी गॉच। गॉच किसको बोलते हैं, इसी फॉर्म को हम गॉच फॉर्म बोलेंगे, तो गॉच का भी नहीं होगा। थर्ड है फुली एपिलेप्स, बिल्कुल राइट, फुली एपिलेप्स जो होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। अब अगर मैं इन चारों को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी, एंटी के बाद में आपका आएगा गॉच, गॉच के बाद में आएगा पार्शियली एपिलेप्स और सबके बाद में आएगा कौन सा, फुल्ली एपिलेप्स। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और आपको पता है बेटा स्टेबिलिटी एनर्जी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये एनटीए नीट पेपर नंबर 99 जो है वो कंप्लीट होता है। तो मैंने हर क्वेश्चन को आपको विद कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।